और हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर अदब क्यों ना करें। तुर्की में एक बुजुर्ग थे, अभी इंतकाल हुआ चंद सालों पहले, 96 साल की उम्र हो चुकी थी उनकी, 96 ईयर्स। मैंने करीब से देखा, वो अगर कुर्सी पर बैठते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक अगर खुतबा दे रहे हैं, बयान कर रहे हैं, अगर हुजूर का नाम आ गया जुबान पर तो बैठ करके तकरीर में कभी आपका नाम नहीं लिया, खड़े हो जाया करते। अगर एक तकरीर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम 60 बार आ जाए, 60 बार वो खड़े होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी बैठ करके नबी पाक का नाम नहीं लिया। ये अदब था। सुल्तान महमूद गजनवी का नाम सुना है? सुल्तान महमूद गजनवी ये बहुत पाए के बुजुर्ग भी हैं, अल्लाह का खौफ रखने वाले मुंसिफ और आदिल बादशाह भी हैं। इनके खास वजीर थे अयाज। अयाज अयाज के बेटे का नाम मोहम्मद था। मोहम्मद था। सुल्तान महमूद ने बहुत प्यार किया मोहम्मद को, अयाज के बेटे को खिलाते भी थे, बादशाह थे, अपने वजीर का बेटा था। एक दिन सुल्तान महमूद ने पुकारा अयाज के बेटे को, क्या कह करके, ए इब्ने अयाज, ए इब्ने अयाज इधर आजा। नाम तो मोहम्मद है लेकिन पुकारा क्या, अयाज के बेटे इधर आजा। अयाज ने सुन लिया, हाजिर हुए, कहा कि हुजूर मेरे बेटे का नाम आपने नहीं लिया, कहीं उसने कोई गुस्ताखी तो नहीं की? जब कभी कोई किसी से नाराज होता था तो उसका नाम नहीं लेता था, उसके बाप के नाम से या किसी और के नाम से रिश्ता जोड़कर उसे बुलाया जाता था। तो अयाज ने पूछा, मेरे बेटे से कोई गलती हुई, आप उसका नाम लेकर नहीं पुकार रहे? महमूद गजनवी कहते, नहीं हरगिज नहीं, असल में तेरे बेटे का नाम इतना पाक है, मैं उस वक्त वजू से नहीं था इसलिए उसका नाम लेकर नहीं था। अल्लाह 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 अल्लाह, मैं वजू से नहीं था इसलिए उसका नाम लेकर नहीं पुकारा, इब्ने अयाज कहा। इसी को अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हजार बार बुशोयम दहन ज मुश्को गुलाब, हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस्त। फारसी में अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हजार बार मुश्क और गुलाब के पानी से मैं मुंह को धो लूं फिर भी तुम्हारा नाम लेना मैं बेअदबी समझता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब हमारे असलाफ ने हमें सिखाया है। जानते हो, जुनैद बगदादी और बायजीद बुस्तामी, दो नाम सुने? जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा, बायजीद बुस्तामी तैफूर औलिया, औलिया इकराम के सरदारों का नाम है। ये दो नाम वो हैं जो सनद की हैसियत रखते हैं। लेकिन जानते हो, जब ये मदीने तैयबा में हाजिर होते थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी देते थे, हुजूर के रोजे के पास से जब गुजरने का वक्त आता था तो ये अपनी सांसें रोक लेते थे, अपनी सांसें रोक लेते थे। अदब का हेस्त ज़ेरे आसमां आज़ार नाजुकतर, नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायजीदी जा। फारसी में कहा गया है, ये दोनों औलिया इकराम जब हुजूर के दरबार में आते थे तो सांस रोक लेते थे। पूछो क्यों? ये कहते थे कि हमारी निकलने वाली सांसों की आवाज से मेरे आका के रोजे की बेअदबी ना होने पाए। वो अदब हमें सिखाया है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जमात अदब वालों की जमात, बेशक अदब वालों की जमात है। हुजूर का नाम पाक आए तो हम अदब करते हैं, हुजूर का जिक्र पाक आए तो हम अदब करते हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, हमारी आदत है, मैं आपको बताऊं, वैसे तो हम सादा लिबास भी पहनते हैं, सादा लिबास, कुर्ता पैजामा और एक टोपी में रहना हमारी आदत भी है अपने आप, लेकिन लोग अक्सर हमें इस लिबास में देखते हैं। सच बताऊं, अल्लाह रब्बुल इज्जत शाहिद है, ये सारा लिबास सिर्फ इसीलिए पहन करके इन महफिलों में हम शरीक होते हैं ताकि हुजूर का जब नाम लिया जाए तो देखने वाले के दिल पर रौब तारी हो कि हुजूर का नाम लेने के लिए हम सज संवर करके नाम। वाह 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 वाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें और उनके इश्क की बात करते हैं, इसलिए कि दुनियादारों को हमने देखा है कि वो अगर सियासी स्पीच भी देते हैं तो तैयार होकर जाते हैं,
और हम मेरे आका की अजमत का नारा लगाएं, तो इसलिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, बाकी हमारी अपनी ख्वाहिश नहीं। मन आनम के मन दानम, हम क्या हैं हम जानते हैं। लेकिन हर आलिम को भी हम यही कहते हैं, सादगी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हुजूर पाक का नाम आए तो पूरे मुकम्मल तैयारी के साथ, ताकि कोई कुत्ता ये न कहे नबी पाक का नाम लेने वाले कमजोर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर पाक का नाम लेते हैं। तुम्हारे से ज्यादा जिनको तुम तलवे चाटते हो, उससे बेहतर लिबास भी हम पहन सकते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका खाते हैं और उन्हीं के अदब में ये सब कुछ पहनते भी। बेशक सुभान अल्लाह। जानते हैं हमारे बुजुर्ग आलिम दीन है, पड़ोसी मुल्क के अभी बाहयात है, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए। ये 2014 की बात होगी, 2014 या 13 मदीने तैयबा में हाजिर था। या मामा शरीफ, ये तुर्रा, ये शिमला देख रहे, हुजूर ताज शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का इमाम मुबारक का आपका तुर्रा, आपका ताज काफी लंबा हुआ करता, देखने वाले देखे होंगे। एक बुजुर्ग आलिम दीन है, वो पाक उधर पड़ोसी मुल्क की, वो आए थे सलामी देने के लिए हुजूर की बारगाह में, और छेड़खानी करने के लिए लाल दुपट्टे वाले बहुत होते हैं वहां पर। ये इधर क्यों कर रहे हो, उधर क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो। उनको इसी काम पर लगाया गया है, पैसे भी मिलते हैं। वो बुजुर्ग आलिम दीन थे, अमामा शरीफ पहने हुए थे, कड़क ताज था, और उनको एक दुपट्टे वाले ने पकड़ लिया और कहा कि बहुत आशिक 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 कहते हो अपने आप को तुम लोग, रसूलुल्लाह का दरबार है, इतना बड़ा दरबार है, और तुम इतना बड़ा ताज पहन करके आए हो, इतना बड़ा ताज पहन करके आए हो हुजूर के दरबार में। उस बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, वो आंखें बंद, आंखें नीचे किए हुए सलामी के लिए हाजिर हो रहे थे। और जब दोबारा सिबारा उसने छेड़ा, क्या इतना लंबा पहन के आए हो। उन्होंने कहा, मियाँ तुम अपना काम करो, जिस दरबार में जा रहे हैं तुम तो खाली तुर्रा देख रहे हो, जालियां सामने आएंगी, जब सर झुकेगा तो तुर्रा भी झुक जाएगा। जब झुकेगा बंदा तो सारा ताज भी झुकेगा। हम यहाँ अकड़ने के लिए नहीं आए, मेरे मुस्तफा के कदमों में ताज रखने के लिए आए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गिरामी वकार, हमारे उलमा, हमारे असलाफ ने मेरे आका का अदब सिखाया है, और हम अदब की जमात वाले हैं, अदब वाली जमात में। हमारे इमाम, करोड़ों मुसलमानों के इमाम, सिराजुल उम्मा इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला। आप सब हनफी है ना, दारुल उलूम हनफी आपके यहाँ बहुत करीब है, इमाम आजम से निस्बत रखता है इदारा। इमाम आजम अबू हनीफा मेरे इमाम जब मदीने तैयबा जाते थे, हुजूर से बड़ा इश्क रखते थे, हुजूर का बहुत अदब करते थे, हुजूर पाक से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लेकिन जब मदीने जाते थे 3 दिन से ज्यादा रुकते नहीं थे, निकल जाते थे। लोग ख्वाहिश रखते मदीने में रहने की, और आप 3 दिन से ज्यादा रहते नहीं थे, निकल जाते थे। शागिर्दों ने पूछा, हुजूर जब भी आते 3 दिन से ज्यादा रुकते नहीं, मदीना छोड़ के चले जाते। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते, क्या करूं, बशरियत का तकाजा है, मैं 3 दिन तक अपना वजू रोके रहता हूं। अल्लाह। और जब तकाजा बशरियत खत्म हो जाता है तो मैं मदीने के बाहर निकल जाता। मदीने तैयबा में उन्होंने कभी अपने वजू को तोड़ना या इस्तिंजा पखाना करना भी गवारा नहीं किया। हालांकि जायज है, अपनी जरूरियात पूरी कर सकता है, लेकिन वो अदब था, वो इश्क था उनका मेरे मुस्तफा के दरबार में। इसलिए मेरे अजीजों, हुजूर की मीलाद जैसी आई, अदब भी सीखो। जुलूस में निकलते हो, बहुत सारे नौजवानों को ये होश तक नहीं रहता कि वो किसके जुलूस में जा रहे हैं। वो डीजे पर नाचने लग जाते हैं, थिरकने लग जाते हैं, और इस पर कुछ कहें तो लोग कहते हैं खुशियों में हम नाच रहे हैं, इसको आप नाजायज हराम क्यों कहते हैं। मेरे अजीजों, खुशियां उसकी लिमिट शरीयत ने बताई है। क्या तुम मस्जिद में खुशियां मनाते हुए ढोल बजाने लग जाओगे? खुशियां मनाते हुए ताश के पत्ते खेलने लग जाओगे? दुनिया ने खुशी के अलग अलग मेयार बनाए, तुम्हारी खुशी अलग है। तुम जब खुशियां मनाते हो, तुम्हारे साल की 2 ईदें हुजूर ने दी है ना, बकरीद भी है,
रमजान की ईद उल फितर भी है, लेकिन देखो करोड़ों मुसलमान ईद के दिन सबसे पहले क्या काम करते हैं? नहाते धोते खुशबू लगाते हैं, पहले ईदगाह में या मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज अदा करते। ये मुसलमानों की खुशी अलग है। कंपेयर मत करो दूसरों से। हर कोई नाचता है तो क्या तुम भी नाचोगे? तुम कहां किससे अपने आप को कंपेयर कर रहे हो? अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत बनाया, रसूलुल्लाह का गुलाम बनाया है। दुनिया तुम्हारी इक्तिदा करेगी, ना कि तुम दुनिया की इक्तिदा करो। दुनिया तुम्हारे पीछे चले, तुम अपने अखलाक की छाप उन पर छोड़ो। सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद का दिन आए, जुलूस पाक, हाँ खूब नाते पढ़ो। नहीं पढ़ सकते तो ठीक है, तुम किसी माइक में लगाकर बजा भी सकते हो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि जिस्म को भी इम्तिहान में डाल कर रखना कि कहीं इन खुशियों में मैं आवारा बन करके नाचने ना लग जाऊं कि दुनिया देख करके ये ना कहे कि डांस कर रहा है। डांस और है, वज्द और है। डांस वो तो बेहयाई में और शहवत में होता है, और वज्द जो होता है उसमें तो बंदा अपने आप में नहीं रहता है, उसे अपना होश तक नहीं रहता है। म्यूजिक पर नाचने का नाम वज्द नहीं है, हुजूर की मोहब्बत में खो जाने का नाम वज्द है। आला हजरत उसका वज्द किसको कहते हैं, आला हजरत ने उसकी डेफिनेशन बताई। ऐसा घुमा दे उनकी बिला में खुदा हमें, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। वाह 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 वाह। ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो, उसको कहते वज्द, तुम्हें खुद का एहसास ना रहे। लिहाजा ऐ सुन्नी मुसलमानों, मीलाद को खूब अदब के साथ मनाओ। तुम्हारा एक लिबास हो, तुम्हारे सरों पर टोपियां सज जाएं, काश तुम्हारे सरों पर अमामे आ जाएं, दुनिया देख ले मेरे रसूल का लिबास कैसा था। तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक के साथ मैदान में उतरो, दुनिया तुम्हें देखकर पहचानेगी कि रसूल के गुलाम 1400 साल बाद भी अभी उनसे इतना इश्क करते हैं कि लिबास 1400 साल पुराना है लेकिन आज भी इसको नया समझ के पहनते हैं। दुनिया के फैशन पुराने हो जाते हैं, मेरे नबी पाक का अपनाया हुआ लिबास पुराना कभी नहीं हो सकता। पुराना नहीं है, उसी में इज्जत है हमारी। ये अमामा जो पहन रहे हैं ये बरसों से, सदियों से पहन रहे हैं, सदियों से। तुम्हारे लिबास हर बार बदलते जाते हैं ना, कभी पैंट बड़ी आ गई, कभी छोटी आ गई, कभी फाड़ के पहन लिया, कभी इधर करके पहन लिया, कलर के साथ पहन लिया। तुम्हें तो बार बार बदलना पड़ता है फैशन। लेकिन अमामा मुबारका जो हुजूर से साबित है, 2-3 तरीके से अगरचे उलमा इस्लाम पहनते हैं, लेकिन है इमामा मुबारका। कोई इसको पुराना समझ करके हिकारत से नहीं देखता, बल्कि जिसके सर पर भी होता है उसे आज भी इज्जत से देखा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी इज्जत से देखा जाता है। मेरे नबी पाक की एक अदा को अपनाने से इज्जत बढ़ जाती है, तो पूरी सुन्नतें अदा करे तो क्यों ना इज्जत बढ़ेगी। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत तो अल्लाह की है, रसूल की है और ईमान वालों के लिए। इज्जत तुम्हें हुजूर के कदमों में मिलेगी। मेरे हाल वफा करो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। नौजवानों, आज बड़े चैलेंजेस तुम्हारे सामने हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी हरकतें तुम्हारे सामने पेश की जाएंगी जिससे तुम्हारा ईमान भी डगमगाएगा। गुस्ताखियां अपनी जगह पर, ये तूफान और ये आंधियां अपनी जगह पर, लेकिन बद अखलाकी, बद किरदारी, ये तमाम जो मामलात हैं ये तुम्हारे आजमाइश का वक्त है, इम्तिहान का वक्त है। तुम्हें कभी हुस्न से खरीदा जाएगा, कभी दौलत से खरीदा जाएगा, कभी शोहरत के नाम पर खरीदा जाएगा। सच्चा मुसलमान वो है जो दुनिया को ठोकर मारे और कहे मैं रसूलुल्लाह का हूं, जन्नत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। ये 2 दिन की चांदनी में करना क्या है। और हुजूर ताज शरिया फरमाते बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। सुभान अल्लाह। उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। हुजूर की दरबार में जो गुलामी में इज्जत है वो बड़े बड़े बादशाहों के ताज में भी नहीं है।
बड़े बड़े बादशाहों के ताज में नहीं है। इसलिए आओ हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार की तरफ तवज्जो करने का वक्त आ गया है। मीलाद से पहले तौबा कर लो, तौबा कर लो। देखो हुजूर से मोहब्बत करते हैं, अपने सीने पर हाथ रखकर सच्चे दिल से कहो मेरे आका से मोहब्बत है। डर लगता है जवाब देने में, और अगर सही बात है ना कहेंगे तो ईमान चला जाएगा, हाँ कहेंगे तो तुम्हारा दिल खुद झुठलाएगा। मैं कह रहा हूं हुजूर से मोहब्बत है, लेकिन ऊपर से नीचे तो हुजूर की तरह कुछ भी नहीं है। ना अखलाक है, ना आमाल है, ना चेहरा है, ना कपड़े हैं। हमारा जमीर खुद हमें कोसता है। हम हुजूर से मोहब्बत की बात तो करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, कब तक हम इस तरह की झूठी बातें करेंगे? कब तक हम झूठे नारे लगाएंगे? सच्चे दिल के साथ अगर एक बार भी तुम्हारा नारा लग जाए ना हुजूर की गुलामी में, इकबाल ने कहा है कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। अगर तुम्हारे पास टूटी हुई शमशीर भी है ना, हाँ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। घर तुम निकल आ जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे अजीजों, अब मैं गुफ्तगू को समेटता हूं इस बात को की तरफ लेकर कि तुम्हारी आजमाइशें होंगी। ऐ नौजवानों, ये मोबाइल, इंटरनेट, ये गेमों ने और सोशल मीडिया ने जो तुम्हें बर्बाद कर रखा है, अपने आप को बचा लो। चंद दिनों के बाद तुम्हारी भी मौत दस्तक दे रही है। मौत का फरिश्ता अनकरीब तुम्हारे घर आने वाला है। जब तुम्हारी रूह कब्ज कर ली जाएगी और बेजान लाशा कब्रिस्तान में ले जाया जाएगा। जानते हो कब्र की उस तारीक वादी में बंद करके जब तुम्हारे रिश्तेदार आते हैं, उस अंधेरी कब्र में तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं आएगा। आमिना का लाल तशरीफ लाएगा, मदीने के ताजदार आएंगे। अगर उनका सामना करना है, उनका दीदार करना है कब्र में, तो आला हजरत की बात सुन लो। आला हजरत ने सच कहा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वाह वाह, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सलमान अजरी साहिब किबला। आज गुस्ताखों को अगर गुस्ताखी करने की जुर्रत हो रही है तो उसकी वजह ये तो ना हो कि तुम्हारी बदअमलियां, तुम्हारी सुस्ती और काहिली, तुम्हारी बेराह रवी उनको ये काम कराने पर उभार रही है कि मुसलमान सोया हुआ है, मुसलमान नशे में है, मुसलमान एडिक्ट हो चुका है, अनएजुकेटेड है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसका कहीं पर कोई शुमार नहीं, तो तुम्हें हल्के में लेने लग गए हैं। इसलिए मेरे अजीजों, इसलिए आज ये तय करके हम उठते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर मानते हैं ना, हुजूर को हाजिर और नाजिर मानते हैं। आओ बारगाह मुस्तफा में अर्ज करते हैं और तौबा करते हैं आज की रात जो हमने अब तक नमाजें गंवाई हैं, हम उसकी कज़ा भी करेंगे और पाबंदी भी करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि नमाज अल्लाह की पढ़ते हैं, लेकिन मेरे महबूब रसूल ने फरमाया, तुम में से जब कभी कोई नमाज पढ़ता है मेरी आंखों को ठंडक पहुंचती है। तो आशिक वही है जो अपने महबूब की आंखों को ठंडक पहुंचाता हो। हुजूर की आंखों का ख्याल अगर किसी को है तो अपने बिस्तर की गर्मी नहीं देखेगा, अपने नफ्स का आराम नहीं देखेगा, बल्कि सबसे पहले वो अपने महबूब की आंखों की ठंडक देखेगा। दुनिया के मजाजी इश्क में मुब्तला मजनू अपनी लैला के लिए रात गंवाता है, अपना जिस्म बदल देता है। हम तो कायनात के आका व मौला की मोहब्बत का दावा करते हैं। इसलिए हमारे लिए न बिस्तर अहम है, न हमारे लिए दुकान अहम है। हमारे लिए अगर कोई चीज अहम है, मेरे आका की आंखों की ठंडक सुभान अल्लाह है या नहीं है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर सच्ची मोहब्बत है
तो तुम्हारी नमाजों में भी वो नजर आना चाहिए। किसी को बोलने की जरूरत ना पेश आए, मौलाना बार बार पुकार कर कहे नमाज के लिए चलो, नमाज के लिए चलो, तबलीग वाले आए नमाज के लिए बुलाए, नहीं। अगर हुजूर से मोहब्बत है तो खुद हर चीज को छोड़ेगा और अजान की आवाज की तरफ लपक जाएगा। अगर कोई बीच में भी आ जाए उसे कहेगा रुक जा, मैं अपने महबूब की आंखों को ठंडक पहुंचाने जा रहा हूं, मेरा वक्त हो चुका है, मैं अपने रसूल की आंखों की ठंडक के लिए जा रहा हूं, मेरे रब्बे जुल जलाल के हुजूर सजदे के लिए जा रहा हूं। जिस दिन तुम्हारा ये मामला हो जाएगा, हर चीज से ज्यादा तुम अपने अल्लाह और उसके रसूल की अहमियत समझने लग जाओगे, फिर देखना खोई हुई इज्जतें तुम्हारे कदमों में वापस पलटाती जाएंगी। इसीलिए इकबाल ने कहा है, आज जो मसलों का हल ढूंढने के लिए मीटिंग कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, अरे हमारी अजानें खतरे में है, हमारे बुरके खतरे में है, हमारी दाढ़ियां खतरे में है, कुरान पर एतराज है, इस्लाम पर एतराज है, नबी की जात पर एतराज है, अल्लाह की शान में गालियां, क्या क्या मसले ऐसे हैं जिन पर डिस्कशन के लिए मीटिंगें हो रही हैं। तुम किन किन मसलों का हल करोगे, क्या क्या हल करोगे, थक जाओगे, मसलों का हल नहीं मिलेगा, बस सारे मसले हल हो जाएंगे एक ही बात पर। इकबाल कहता है एक बात पर, वो क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सारे मसलों का हल ये है, हुजूर के हो जाओ, हुजूर से कमाल की मोहब्बत करो, नबी का अदब बजा लाओ और दुनिया को ये बताओ रसूल पाक का गुलाम फर्स्ट प्रायोरिटी अपने नबी की जात को देता है। हुजूर की इज्जत के मामले में वो किसी से समझौता नहीं करता। और इस मजमे में मैं जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी वही होता है जिसकी मां ने उसे दूध के साथ इश्क रसूल भी पिलाया, हुजूर की मोहब्बत भी पिलाई हो। माएं और बहनें हमारे अगर जलसे में हाजिर है तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा, जिसको भी अल्लाह ने उसकी गोद में बेटा दिया है, बेटी दिया है, अगर तुम्हें साल भर 1.5 साल तक दूध पिलाना पड़ता हो, ऐ मेरी माओ बहनों, जब भी दूध पिलाना हर कतरे पर मेरे मुस्तफा की बारगाह में दुरूद जरूर पढ़ना, हुजूर की बारगाह में दुरूद जरूर पढ़ना। फिर देखना जब तुम्हारा ये जवान बेटा, जब तुम्हारा ये बच्चा जवानी की दहलीज पर खड़ा होगा तो तुम्हारा दुरूद पढ़कर पिलाया हुआ दूध ऐसा असर करेगा कि ये जिस मजमे में खड़ा होगा वो सलाहुद्दीन नजर आने लगेगा, वो खालिद बिन वलीद का सानी नजर आने लग जाएगा, वो जानशीने शहाबुद्दीन गौरी नजर आएगा, उसके अंदर ये तकवा और तहारत के साथ जज्बे हुब्बे रसूल साफ नजर आने लगेगा। इसलिए आज तरबियत की भी जरूरत है और हुजूर की मोहब्बत की भी। आज इस नसीहत के साथ मैं गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। आए नौजवानों, गाने बाजे तमाशे सब छोड़ दो, अपने कानों से हटा दो ये सब बुरे नगमे, जिसको सुनने के बाद कयामत के दिन फरिश्तों को हुक्म होगा गरम सीसा पका पका करके आग में कानों में डाला जाए ताकि इनका भेजा बाहर आ जाए। दुनिया में जो गलीज गाने सुना करते थे निकालो, अगर कुछ सुनना है अल्लाह के कलाम को सुनो, कुरान मुकद्दसा सुनते हुए सो जाओ, हुजूर की मोहब्बत में नगमे उनकी नातें सुनते हुए सो जाओ। इंशाअल्लाह अज़ीज क़यामत के दिन भी तुम्हें नवाजा जाएगा और कब्र में भी नवाजा जाएगा। आज से ये अहद करके उठेंगे, इंशाअल्लाह ये अहद करेंगे, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। ये आदत हर एक की आदत से हो जाएगी इंशाअल्लाह, हर एक की हो जाएगी। हुजूर की मोहब्बत में हम सोएंगे, हुजूर की मोहब्बत में हम उठेंगे, हमारे घरों से गाने बजने की आवाजें नहीं आएंगी इंशाअल्लाह। हाँ, धूम धड़ाके इन सब के लिए मुसलमान नहीं बनाए गए हैं। मुसलमान कुरान की तिलावत सुनेंगे और कुरान की तिलावत दूसरों तक पहुंचाएंगे। जिसके घर में कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती, मेरे आका फरमाते वो घर कब्रिस्तान है, उस घर में मुर्दे रहते हैं। गाने तो बजा लेते हैं, काश किसी अच्छे कारी की आवाज में सुबह सुबह कुरान क्यों नहीं लगाते। तुम्हारे पास अगर टेप रिकॉर्ड मौजूद है, तुम्हारे पास अगर मोबाइल बजते हैं, साउंड बॉक्स लगाए जाते हैं, तो क्या सिर्फ गानों के लिए है?
सुबह होते ही कुरान की सूरतें सूरह यासीन सुनने लग जाते हैं। और हदीस में है जो सूरह यासीन सुबह पढ़ता है शाम तक हर बला से महफूज होता है। ये आदतें अपनाओ, इन तमाम पाबंदियों की तरफ आ जाओ, इंशाअल्लाह लजीज एक साले मुआशरा हमारा होगा। हमारे असलाफ ने हमें बहुत कुछ सिखाया था, लेकिन आज हालात ये है कि तुम्हारा ट्रैक चेंज हो गया। तुम कुत्तों की पैरवी करने लग गए, जबकि अल्लाह ने तुम्हें शेर बनाकर पैदा किया। सुभान अल्लाह। जेब देता है किसी शेर को कुत्ते के पीछे चलना? हर किस नहीं। अल्लाह ताला ने तुम्हें मुकद्दस बनाया है, अजमत वाला बनाया है, हुजूर की उम्मत में बनाया है। तुम्हारी पेशानियों को मौला ने सलामत रखा। हर चौखट पर नहीं झुकती तुम्हारी पेशानियां, सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुकती है। तुम्हारा दिल भी इसी तरह मेरे मुस्तफा के कदमों में झुक जाए। आओ आज की शब हम तौबा भी करते हैं और बारगाह मुस्तफा में हुजूर को हाजिर और नाजिर जानकर हुजूर के दरबार में अदब से अर्ज करते हैं। इंशाअल्लाह यकीन है मेरे आका इस मजलिस को मदीने से जरूर देख रहे होंगे। हम जो कह रहे हैं मेरे आका उसे सुन भी रहे होंगे, और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नवाजते भी हैं। जब कोई उन्हें दिल से पुकारता है, फरियाद करता है, वो खुद तशरीफ लाते हैं और उसके सीने पर अपना हाथ भी रखते हैं, उसके गम की बिपता को सुनते भी हैं। आओ हम अर्ज करते हैं आज की रात, या रसूल अल्लाह अभी वो उम्मी फिदा का, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। या रसूल अल्लाह तू जो चाहे तो मैल मेरे दिल के धुले, या रसूल अल्लाह तुम जो चाहो तो मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। बेहुनरो बेतमीज किसको हुए है अजीज, एक तुम्हारे सिवा तुम पे करोड़ों दुरूद, गंदे निकम्मे कमी महंगे हैं कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पना, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह गर्चे हैं बेहद कसूर, तुम हो अफूओ गफूर, बख्श दो जुर्मो खता, तुम पे करोड़ों दुरूद, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। आका तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। आखिर में यही इल्तिजा करता हूँ या रसूल अल्लाह, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।